तो मुझे लग रहा होगा आपको ये पॉइंट अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने लैब पे, और लैब पे हम इसको करके देखते हैं एक बार। अगर देखिए मैं अपने लैब पे आ गया हूँ, तो अगर इससे पहले मैंने आपको बताया होगा तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि जैसे हमने नेट गेटवे का यूज़ किया था उसी तरह का यूज़ करना है। तो एक वो पहले हम सेटअप बनाते हैं। उसका सेटअप बनाने के लिए आपको पता ही है, जो मैंने कंपोनेंट और सारी चीज़ें बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो मुझे लगता है आपको क्लियर भी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीपीसी क्रिएट करेंगे। रीजन हम कोई और ले लेते हैं, मुंबई को छोड़ के हम, आप किस रीजन में काम करना चाहते हैं, फ्रैंकफर्ट ले लेते हैं। देखते हैं फ्रैंकफर्ट रीजन में हमारे पास कोई इंस्टांस पहले से तो नहीं है। अगर ये होगा तो हम कोई दूसरा रीजन ले लेंगे। नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई इंस्टांस नहीं है, तो हम फ्रैंकफर्ट रीजन में ही काम करते हैं। तो चलिए फ्रैंकफर्ट रीजन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बीपीसी क्रिएट करेंगे, और आपको वही सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पहले से बीपीसी बना है। इसमें जो अभी हम एक नया बीपीसी बनाएंगे और उस पर कनेक्ट करके देखेंगे। हालांकि अगर आप चाहो तो इसमें भी देख सकते हो, जो प्राइवेट सबनेट है उसको आप ऐसा करो कि उसकी पब्लिक आईपी डिसेबल कर दो, सेम बात हो गई। तो आप उससे भी देख सकते हो, पर हम इसमें एक नया ही बना के देखते हैं। तो जो यहाँ पे है बीपीसी ओनली में, तो यहाँ पे हम डाल देंगे माई बीपीसी डाल देते हैं। मेरे लिए सबसे आसान रहता है नाम। और उसके बाद इसकी कोई आईपी, इसका कोई CIDR हम सेलेक्ट कर लेते हैं, /20 सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, और बाकी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी इशू होता है तो बीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा हमारा काम है सबनेट का। सबनेट देखिए, ये हमारे पास 3 तो पहले से अवेलेबल होते हैं, जितने आपके अवेलेबिलिटी जोन होते हैं उसके अनुसार। तो यहाँ पे देखिए एक अपने आपके पास डिफ़ॉल्ट दिख रहा होगा, और एक जो हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पे हम इसे क्रिएट वाला जो किया है वो ले लेंगे, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसको हम डाल देते हैं पब्लिक सबनेट। बाकी हम कुछ प्रेफरेंस नहीं लेंगे, इसको यही जो हमने सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे हम इसको 24 डाल देते हैं, 0.0/24। ये क्लियर हो गया। इसमें आपको देखिए अगर 256 आईपी मिल रही हैं। अगर आपको कम करना हो तो इससे कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या मान लीजिए 24 क्यों लेना, हमें 28 ले लेते हैं, हमें बस टेस्ट ही करना है। तो इसमें 16 आईपी हैं, 16 आईपी में 11 ही आपको मिलेंगी। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले, तो वो समझ में आ रहा होगा। एक और सबनेट हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम डाल देते हैं अपना प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सबनेट। और सारी चीज़ें वही देखिए रखनी है। इसकी आईपी बस आप थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। इसको हम या 1 या 2 कुछ भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए हम 1 डाल देते हैं, और 0/28। तो ये मुझे लग रहा है ये चेंज हो गई है, तो ये आईपी डिफरेंट रहेगी। क्योंकि देखिए आपको केवल जो है यहाँ पे अगर 32 में बात करें तो 4 डिजिट चेंज होंगे लास्ट के। तो ये चेंज हो गया, तो आईपी डिफरेंट हो गई है। वो मैंने आपको CIDR में बताया भी था, तो अगर नहीं होता तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। तो देखिए हमारे 2 सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। मैंने ये इसीलिए बनाया है कि एक हम इंस्टांस अपने पब्लिक सबनेट में क्रिएट करेंगे, एक हम जो इंस्टांस है वो अपने प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करेंगे, और वही हमें ठीक उसी तरह का कनेक्शन बनाना है। अब अगर आप देखते हैं उसके अगले नंबर पे, तो हम क्या करते थे, इंटरनेट गेटवे बनाते थे। इंटरनेट गेटवे देखिए हमारे पास एक पहले से है, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं माई IG इंटरनेट गेटवे। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी डिटैच है इसको पहले अटैच कर देंगे, किस बीपीसी से, जो हमने क्रिएट की है, और यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये मुझे लग रहा है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ गए हम राउट टेबल में। यहाँ पे हम एक क्रिएट राउट टेबल कर देते हैं। तो बल्कि माई की जगह हम इसको नाम दे देते हैं अपना, जैसे पब्लिक और प्राइवेट का, तो पब्लिक डाल देते हैं, पब्लिक RT। बीपीसी हम सेम रखेंगे, माई बीपीसी है, कहीं भी देखिएगा डिफ़ॉल्ट ना आ जाए। और ये क्रिएट हो गया। और एक और क्रिएट कर लेंगे, किसके लिए, प्राइवेट के लिए। दोनों अलग अलग आपको रखना है। और मुझे लगता है आपको ये क्लियर समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो थी
उसमें हमने इसको क्लियरली समझा था कि पब्लिक और प्राइवेट का, क्योंकि जब हम इंटरनेट और नेट गेटवे का वो कर रहे थे लैब, तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए माई बीपीसी करके और इसको भी क्रिएट कर देंगे। अब हमने आप देखा होगा यहाँ पे दो, एक जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पहले से रहता है, एक जैसे हम बीपीसी क्रिएट करते हैं तुरंत क्रिएट हो जाता है, जो आपका मेन क्रिएट होता है। और ये देखिए दोनों मेन नहीं है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। अब इसमें जो अगर आप देखो तो सबनेट एसोसिएट में, तो अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो इसमें आप पब्लिक सबनेट एसोसिएट कर दोगे। और उसके बाद अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो आप प्राइवेट में प्राइवेट सबनेट को एसोसिएट कर दोगे। ये आपने एसोसिएट कर दिया। अब अगर आप देखोगे पब्लिक में, तो पब्लिक का जो राउट टेबल है उसमें हम देखिए एक तो ये लोकल का बताए हैं, एक हमें बताना होगा किसका, इंटरनेट पे जाने का रास्ता, जो हम किससे बताते थे, इंटरनेट गेटवे से। तो ये आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। अब ये क्या हो गया, ये हमारा इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट हो गया, और एक हमारा जो है वो लोकल अभी कनेक्ट है। अब अगर अभी और हम जब इसमें करेंगे तो इसमें हम एक नेट का भी काम करेंगे, तो वो बनाएंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम चलते हैं अपने दो इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। बल्कि हम यहीं पे एक और AWS का लॉग इन कर देते हैं बगल में ही। तो उसमें हम EC2 ओपन करके और फ्रैंकफर्ट रीजन में ही दो इंस्टांस बनाते हैं। सबसे पहले एक हम जो पब्लिक उसमें बनाएंगे सबनेट में, उसका नाम रख देते हैं पब्लिक ही डाल देते हैं, पब्लिक EC2, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। उबंटू में ही बना लेते हैं, माइक्रो हमारे लिए काफ़ी, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ कोई की नहीं है, तो एक की क्रिएट कर लेते हैं, SSH की, और PP डाल देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि पीपीके से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको पेम की भी जरूरत होगी, क्योंकि हम दूसरे इंस्टांस को जो है वो जो प्राइवेट सबनेट में होगा उसको पब्लिक के थ्रू करेंगे, तो वहाँ हमें पेम फाइल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ओपन SSH करेंगे, पुट्टी के थ्रू नहीं कनेक्ट कर पाएंगे दूसरे इंस्टांस को। तो यहाँ पे हम इसका भी यूज़ कर लेंगे पेम को, और यहाँ पे इसका ला के क्रिएट कर देंगे। ये देखिए आपकी फाइल जो है वो सेव हो गई है यहाँ पे आके। अब और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे मेन काम है कि नेटवर्क सेटिंग में आपको जो बीपीसी सेलेक्ट करना है, माई बीपीसी करना है, और माई बीपीसी में ये पब्लिक सबनेट में हम कौन सा इंस्टांस अभी बना रहे थे, हम बना रहे हैं पब्लिक इंस्टांस। तो इसको किस में रखना है, इसको पब्लिक में रखना है। आईपी हमें इनेबल करनी है, आईपी डिसेबल नहीं करनी है, क्योंकि हमें पब्लिक वाले इंस्टांस को आईपी देना होगा। बाकी हमें एसएसएच के लिए पोर्ट 22 ही अलाउ करना, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, और सारी चीज़ें वही सेम रख के और यहाँ पे हम लॉन्च कर देंगे। और सेम यही प्रोसेस हमें करना है जब हम दूसरे इंस्टांस के लिए आएंगे, जो हमारा लॉन्च होगा प्राइवेट सबनेट में, को भी हम प्राइवेट नाम दे देंगे, और यहाँ पे उबंटू ले लेंगे, और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यही रहने देंगे। और की पेयर में हम जो अभी सेलेक्ट किए थे, हमने क्रिएट किया था एक की पेयर, वही ले लेंगे। इसमें हम आएंगे, अब आपको ध्यान रखना है इसको माई बीपीसी में, और ये जो पब्लिक सबनेट आपने सेलेक्ट किया है इसको इस बार प्राइवेट सबनेट लेना है, ये याद रखिएगा। और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसको हमें डिसेबल रखना है। ये दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार जो हम है वो हमारा जो पब्लिक सबनेट में बना इंस्टांस उसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो जो प्राइवेट आपका इंस्टांस होगा उसमें जो आपको प्राइवेट सबनेट में बनेगा उसमें आपको पब्लिक आईपी की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे आके हम सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास देखते हैं, जो पुराने वाले हैं उसमें से ही ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास बना हुआ है, तो यही सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, जो इससे पहले भी हमारा क्रिएट हुआ है। इसमें हमने SSH ले रखा है, बाद में भी हमें जो ज़रूरत पड़ेगी ICMP वो भी ऐड कर लेंगे बाद में, पर अभी ये सब और बाकी चीज़ें ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास दो इंस्टांस बन गए हैं। देखिए ये हमारा एक जो पब्लिक है वो रनिंग है, ये देखिए हमारा, और एक हमारे पास ये टर्मिनेटेड पहले का है, जो मैंने जब हम आगे इससे पहले वाली लैब कर रहे थे तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी देखिए हमने नया ये बनाया है, ये देखिए अभी सिस्टम चेक नहीं आया, और ये तो हमारे यही दो इंस्टांस हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो जो आपको मैंने पहले बताया था कि जिस इंस्टांस को हम टर्मिनेट करते हैं तो कुछ देर तक, देखिए अब रनिंग में वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उसमें टर्मिनेट मतलब ऑल इंस्टांस में ये थोड़ा देर 1-2 घंटे तक रहता है, फिर हट जाता अपने आप। तो देखिए ये यहाँ पे हमारे पास ये 2 इंस्टांस आ रहे हैं रनिंग में। अब इन 2 इंस्टांसेज में अगर हम देखेंगे कि प्राइवेट में, तो प्राइवेट इंस्टांस में आप आओगे, देखोगे पब्लिक आईपी इसको नहीं असाइन हुई, सिर्फ प्राइवेट आईपी हुई है, तो इसको आपको पब्लिकली कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वहीं अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको देखोगे पब्लिक और प्राइवेट दोनों आईपी इसके पास है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब तब तक हम एक काम और कर लेते हैं कि पुट्टी जेन के थ्रू जो हमने फाइल क्रिएट की थी उसका हम वो प्राइवेट की क्रिएट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो पेम फाइल थी। और उसके लिए जो हम आएंगे यहाँ पे हमारे डाउनलोड में, और डाउनलोड में यहाँ पे हम जब ऑल फाइल करेंगे तो देखिए अभी जो हमने क्रिएट किया था पीपी वाला वो फाइल आ गया, और इसको हम यहाँ पे करके और इसको सेव प्राइवेट की में, और सेम उसी पाथ पे हम फिर सेव कर देंगे SSH की और पीपी करके, और इसको सेव कर दिए। अब ये हमारा क्रिएट हो गया, तो कन्वर्ट हो गया, और इसको अब हम बंद कर देंगे। तो अभी आप देखो कि हमने 2 इंस्टांस क्रिएट कर लिया, बीपीसी पूरा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो दोनों इंस्टांस है। तो अगर हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, और सबसे पहले हम इस वाले इंस्टांस को कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करके, पोर्ट 22 ही रखना है, नहीं तो पोर्ट अगर कुछ और रखते हैं आप यहाँ चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे आके हम उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आके ये देखिए, और यहाँ पे हम उबंटू इसका नाम डाल दें। तो आप देख रहे होंगे कि जो अभी हमने यहाँ पे फाइल, इसका मैं चेंज सेटिंग में करके थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, नोट करके 12 कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ये जो हम इंस्टांस हमारा पब्लिक इंस्टांस मतलब सबनेट में बना है वो हमारा नॉर्मल कनेक्ट हो रहा है। इसको हम सूडो करके su। अब ये देखिए यहाँ पे जब हम लॉग इन हो गए, तो अभी एक काम हम और कर लेते हैं कि अपने सिक्योरिटी ग्रुप में ICMP को भी अलाउ कर देते हैं प्रोटोकॉल को, कि जिससे ये पिंग हो पाए। तो यहाँ पे मतलब उसमें इनबाउंड रूल में अगर हम यहाँ पे आते हैं इसके सिक्योरिटी ग्रुप में, तो सिक्योरिटी ग्रुप में ये हमारा इसका सिक्योरिटी ग्रुप है, और इसमें मान लीजिए हम एक और रूल दे देते हैं, ICMP प्रोटोकॉल कहाँ गया, इसमें हम दे देंगे ICMP, ये हो गया। और इसको हम एनीवेयर कर देंगे ऑल IPv4, और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे अब जब हम आते हैं तो यहाँ पे अगर हम पिंग करते हैं google.com को, तो आप देखोगे ये पिंग हो रहा google.com। अब इसी यहीं पे हम अगर बात करें, तो यहाँ पे अब हम इसको प्राइवेट वाला जो हमारा इंस्टांस है उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके पास पब्लिक आईपी तो है नहीं, तो वो पुट्टी से डायरेक्ट कनेक्ट होगा नहीं। तो इससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपको याद होगा तो एक काम हमें और करना पड़ता है। हमें उससे पहले जो यहाँ पे तो हमारे पास, जैसे हम पुट्टी पे सेलेक्ट कर लेते हैं फाइल, यहाँ पे हम SSH की सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे हम SSH की नाम करके और इसमें वो डाटा कॉपी कर देंगे और यहाँ पे SSH की बना देंगे। तो ये करते हैं, उसके बाद आई आप दबाओगे, इंसर्ट मोड में आएगा, और उसके बाद आके जो भी हमने SSH की पेम वाली डाउनलोड की है, अगर इसको मैं यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये SSH की हमारी जो है ये यहाँ पे ओपन हो गई है। और इस SSH की को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एस्केप दबाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ सेमीकोलन WQ और हेक्सामेट्री, और उसके बाद ये सेव हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे फाइल सेव हो गया। अगर LL करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा SSH जो यहाँ पे SSH की है वो वाली फाइल मेरी सेव हो चुकी है। इसको हम थोड़ा परमिशन यहाँ पे चेंज कर देते हैं कि सेफ रहे, 400 कर देते हैं और SSH की कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे SSH -i, उसके बाद SSH की,
और उसके बाद उबंटू, हमारा जो यूज़र होगा वो उबंटू ही होगा क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा। तो ये इसका लॉगिन SSH आई, उसके बाद जो की है वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद किस यूज़र के थ्रू और किस IP पे। तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम आते हैं अपने इंस्टांस पे, तो यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट वाला इंस्टांस है उसकी IP से कनेक्ट करेंगे, ये IP है इसकी। और यहाँ पे देखिए यस आ गया और इसको हम कनेक्ट कर गए। ये देखिए यहाँ पे आके हम कनेक्ट हो गए हैं। अब देखेंगे कि जो अभी हमारी IP यहाँ पे 4.0.14 चल रही थी, अब ये 1.10 चलने लगी, क्योंकि हम, आपको याद होगा 10.0.1.0/28 हमने लिया हुआ था, तो ये डिफरेंट हो गई। इसको भी हम सूडो का एक्सेस दे देंगे। ये देखिए हमने सूडो का एक्सेस दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे पिंग करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप तो हमने सेम ही लिया है, यहाँ पे आप देखोगे google.com को पिंग करोगे नहीं पिंग होगा। और भी अगर आपको कमांड देखनी हो, मान लीजिए हम अपडेट करने की, आप अपडेट आपको पता है चलाते थे, ये देखिए वार्निंग आ गई, नहीं चल रहा है। कनेक्टिंग सिक्योरिटी, कनेक्टिंग नहीं कनेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको इंटरनेट पे जाने का आपने रास्ता बताया ही नहीं, आपको ने इसको घर के अंदर बंद करके रखा है, तो ये बाहरी दुनिया से कैसे कनेक्ट होगा। तो इसी के लिए हम अभी तक क्या यूज करते थे, अभी जो हम यूज करते थे वो नेट गेटवे यूज करते थे। तो हम चलते हैं एक बार इसका, देखिए हम नेट गेटवे पहले बनाते हैं और नेट गेटवे बना के फिर हमें समझ में आएगा कि इसको हम कनेक्ट करके अपडेट वगैरह करते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो फिर चेक करेंगे कि नेट के थ्रू वो हमारा कम्युनिकेट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने, तो आपको याद होगा मैं वो लैब करवा भी चुका हूँ नेट गेटवे का, तो उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस नेट गेटवे यहाँ बनाना है। वो भी हम नाम यहाँ पे रख देते हैं माई नेट और गेटवे रख देते हैं। ठीक है, ये रख दिया। उसको आपको ये पता होगा, ये बहुत जरूरी बात थी, मैंने बहुत बार बताई थी कि पब्लिक में वो क्रिएट होगा भले। तो पब्लिक आपको ये होगा, IP अलॉट में देखिए मैंने बताया था कि ये IP की ID आएगी, इस IP को आप जाके देख भी सकते हैं। अगर जैसे मैंने ये IP अभी की है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी मैं इसकी IP भी आपको, ये इसकी ID है, ये IP नहीं, IP आप इलास्टिक IP में जाके देख सकते हैं। तो देखिए हमने ये क्रिएट कर दिया। क्रिएट होने में आपको पता है 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, और उसके बाद हम इसको अपने जो प्राइवेट सबनेट है उससे कनेक्ट कर देंगे और इंस्टांस को ये गाइड कर देंगे कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको जैसे देखना हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार इसको रिफ्रेश कर दो, इलास्टिक IP देखिए अभी यहाँ पे एक आ जाएगी, जो आपकी ID थी वो ID थी, बहुत कंफ्यूजन होता है। ये अलॉटेड एलोकेशन ID है और आपकी IP ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप बाद में डिलीट भी कर दीजिएगा जब आपका काम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए, ये 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है, उतने देर में ये आ जाएगा एक्टिव। और जैसे ये एक्टिव आता है, ये आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं आपके जो प्राइवेट सबनेट है। तो हम अभी चलते हैं अपने सबनेट में, तब तक ये हो भी जाएगा, उतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए प्राइवेट सबनेट में, और इस पे आ गए हम राउट टेबल पे। राउट टेबल में यहाँ पे आके एडिट करेंगे। देखिए जैसे हमने इसको दिया था कि एक लोकल का दिया था, तो अभी हम क्या करना है कि यहाँ पे आके, और सॉरी यहाँ पे सबनेट में नहीं, हमें राउट टेबल में जाना था, हम सबनेट में आ गए। राउट टेबल में आके आपको प्राइवेट में करना है और यहाँ पे राउट टेबल में एडिट करना है। और यहाँ पे एडिट करने पे हमें 0 0 देना है। किसके लिए देना है? जो अभी तक हम देते थे इंटरनेट गेटवे के, लेकिन हमें देना है नेट के लिए। अब नेट बन के आ गया, देखिए माई नेट जो है ये बन के आ चुका है यहाँ पे, और इसको हम सेव कर देंगे। अब इसको, इस जो प्राइवेट सबनेट मतलब सबनेट में इंस्टांस बना था, उसको भी इंटरनेट जाने का रास्ता मिल गया है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जो ये इंस्टांस हमारा था ये देखिए इनएक्टिव हो गया, हमें इसको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारा पहले ये कनेक्ट होगा, और उसके बाद जब दूसरा हम करेंगे, यहाँ पे आके हमने जो SSH -i, फिर SSH, फिर उबंटू,
फिर @ और यहाँ पे इसकी जो आईपी थी हमारी दूसरे वाले इंस्टांस की, प्राइवेट आईपी, प्राइवेट वाले की ये, और ये यहाँ पे आके ये हम देखिए अब जो था पहले 14 वाला था, अब हम 10 वाले पे कनेक्ट हो गए हैं। ये देखिए अब हम इस पे कनेक्ट हो गए। अब इस पे अगर आप कनेक्ट हो गए यहाँ पे आके, इसको आप अप एरो से भी कर सकते हैं, पर अभी मेरे लैपटॉप का अप एरो नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम है उसमें, तो इसलिए नहीं हो रहा। नहीं तो आपको बार बार जैसे अभी मैंने ये डाला तो डालने की जरूरत नहीं है, आप अप एरो से वो आता रहता है। तो उसके बाद पिंग करके अब हम यहाँ पे अगर google.com करते हैं तो देखिए अब पिंग होने लगा, जो पहले नहीं हो रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका जो इंस्टांस है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। आपको याद होगा कि हमने जब आप अपडेट चलाया था तो एरर आ रहा था। अब आप चलाएंगे, देखिए प्रॉपर चल रहा है, जो भी पैकेट है वो इंटरनेट से लेके HTTP से लेके वो देखिए अपडेट कर रहा है अपना सिस्टम। तो अभी तक जो था, जितना हम नेट गेटवे वाले लैब में समझे थे, वहां तक की लैब हम समझ गए हैं। इसको हम अपडेट भी कर लेते हैं, और एक अभी हमें CLI का भी करना है, वो इंस्टॉल करके फिर हम हटाएंगे यहाँ से। इसको यस कर देंगे और ये देखिए अपडेट हो रहा है। ये हो गया। अब एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए अगर हमें S3 की सर्विस का यूज करना है, S3 बकेट का, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि एंड पॉइंट से पहले हम इसका यूज नहीं कर रहे थे, हम इसका यूज पहले भी कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए हम देखिए AWS हो गया, S3 हो गया, LS, ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमने AWS CLI नहीं इंस्टॉल किया है। तो अभी आप इसको करेंगे, देखिए तुरंत आ गया कि आपके पास AWS CLI नहीं है, क्योंकि इंस्टांस तो अभी आपके सामने ही क्रिएट किया है, तो ये इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये आपका बिना जो नेट गेटवे है उसके बिना इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट जो लैब है वो नहीं कर सकते हैं, पहले आपको नेट से कनेक्ट करके और इसको अपडेट करके और CLI इंस्टॉल करके तभी आप हटाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसको हटाएंगे तो बहुत, मैं देखा हूँ लैब में क्या होता है कि वो स्टेप आपका मिस करवा देते हैं और डायरेक्ट एंड पॉइंट का करते हैं, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। कि आप खुद ही सोचो कि कोई चीज़ बिना इंटरनेट पे जाए आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इंस्टॉल पहले कर लेते हैं, वो आपको नहीं दिखाते हैं, और या पुराना इंस्टांस रहता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप नया इंस्टांस बना रहे हो तो पहले नेट गेटवे से कनेक्ट करके उसको अपडेट और उसका जो CLI है इंस्टॉल कर लीजिएगा। नहीं तो आप उस पर कमांड ही CLI की नहीं चला पाएंगे, AWS की, तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ ये पॉइंट। अब देखिए, अब मैंने कनेक्ट करके, अब अगर हम इस कमांड को यहाँ पे चलाते हैं AWS S3 LS, अब देखिए अगर आप यहाँ पे चलाते हैं, देखिए यहाँ पे अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें देखिए क्या है कि आपका जो AWS का है वो अभी आप में कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो S3 का है उसमें कुछ भी अभी आपने अपने इंस्टांस लेवल पे कॉन्फ़िगर नहीं किया है। आप आए सीधा और यहाँ पे कमांड चला दिए, तो CLI नहीं था, उसको उन्होंने बोल दिया, उसके बाद आपने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अब आप देखो कॉन्फ़िगर में आपको क्या क्या करना होता है। आपको पता है, अगर अब जब मैं AWS का कंसोल का डायरेक्ट लॉगिन का बता रहा था कि पुट्टी के थ्रू बिना लॉगिन करने के, पिछली वीडियो में मैंने मतलब इसी सीरीज में जब EC2 पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि डायरेक्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम रोल असाइन करते थे एडमिन का, तो वही कहीं ना कहीं इसमें भी कमी है कि हमने रोल इसको नहीं असाइन किया है। अब अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे करके और कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे इसमें जो सेशन मैनेजर है इसमें आपके पास कोई भी नहीं है, और आपने इस पर कोई रोल इसको असाइन नहीं किया है। तो सबसे पहले जब तक आप ये नहीं असाइन करोगे कि इस इंस्टांस को S3 अलाउ है, तब तक वो कैसे समझेगा। तो आप यहाँ पे अगर प्राइवेट पे आते हो और यहाँ पे आके देखिए इसके सिक्योरिटी में आके मॉडिफाई IAM रूल करो, तो यहाँ पे आपने देखो कुछ भी नहीं दिया है अभी तक।
ये देखिए एडमिन का है, पर आपने अभी इसको दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम एक क्रिएट रोल कर लेते हैं। क्रिएट रोल में अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो S3 बकेट का पढ़ने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे क्रिएट रोल में देंगे कि यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएंगे EC2 और यहाँ पे नेक्स्ट में आएंगे। S3 बकेट की हमें क्या देनी है, फुल एक्सेस दे देते हैं। रीड भी आप दे सकते हो कि केवल रीड का हो या वो हो, पर अभी हमें सिक्योरिटी का कोई उतना इशू नहीं है, तो और हम कोई ऐसा वो भी नहीं करने जा रहे हैं, तो हमें बेसिक बाकी आप देखोगे कि रीड की भी रहती है परमिशन, राइट की भी देखिए सारी चीज़ें S3 की, और भी बहुत ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए S3 रीड ओनली एक्सेस, पर अभी हमें फुल एक्सेस दे रहे हैं। फुल एक्सेस हमने दी, ये देखिए उसकी कंडीशन आ गई, और हम यहाँ पे दे देते हैं कि S3 फुल, सिर्फ यही लिख देते हैं S3 ही, चाहे लिख देते हैं, कुछ और नहीं। यहाँ पे देखिए S3 फुल एक्सेस है, S3 हमने नाम डाल दिया है। ये देखिए अब हमारा S3 का रोल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपको S3 दिखने लगेगा ये होके, और इसको हमने मॉडिफाई कर दिया। तो अब क्या हुआ, हमने जो अपने प्राइवेट वाले इंस्टांस के साथ था उसके साथ हमने IAM रोल दे दिया कि इसको S3 एक्सेस करना अलाउ है। अब S3 इसको एक्सेस करना अलाउ है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी आपने अंतर कुछ भी, आपको आउटपुट तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल और यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल, ये वाला इशू हट गया। आपको यहाँ पे देखने को कुछ इसलिए नहीं मिला कि आपके पास तो बकेट है ही नहीं। जब बकेट नहीं होगी तो ये दिखाएगा कहाँ से, तो आपके पास तो बकेट नहीं है। तो सबसे उससे अगले अब स्टेप हम क्या करेंगे कि भाई जिस चीज़ सर्विस को एक्सेस करने चाह रहे हैं वो हो भी, तो हमारे पास S3 एक हम ले लेते हैं और एक S3 बकेट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें इसमें दिखाना, जैसे मान लीजिए खटाखट हम यहाँ पे एक S3 बकेट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको जो है जो मैं कर रहा था वो फ्रैंकफर्ट रीजन में कर रहा था, तो हम उसको फ्रैंकफर्ट रीजन में ही करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था गेटवे में आप सेम रीजन में ही रखना होगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी वही मैं डाल देता हूँ माई बकेट। माई बकेट के बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी जब मैं आपको बकेट का पढ़ाऊंगा S3 का, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन आप ये देख रहे होगे कि अगर मैं यहाँ पे माई बकेट सिर्फ लूंगा, ये नहीं सेलेक्ट करेगा, ये इसमें डिफरेंस है। ये नेम जो होता है वो ग्लोबल होगा, ग्लोबल अलग होगा, तभी देखिए बकेट नेम मस्ट बी यूनिक विद इन द ग्लोबल नेम स्पेस एंड फॉलो द बकेट नेमिंग रूल्स। रूल इसका जो है वो फॉलो करना, और वो क्या होगा, ग्लोबल अलग। तो माई बकेट तो बहुत कॉमन नाम है। अगर आप यहाँ पे आके और सारी चीजें वही रख के इसको आप क्रिएट करने लगो, आप देखोगे तुरंत एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से बहुत लोगों ने ये सब नाम रखा होगा। तो आप कुछ भी इसमें, मान लीजिए मैंने SS कर दिया, फिर टेक कर दिया, फिर ग्रिप कर दिया। अब ये चांसेस कम है कि ऐसा बाकी नंबर और बहुत ढेर सारी वैल्यू ऐड कर देते हैं लोग। अब इसके चांसेस कम है कि ये होगा। बाकी देखो, आपको कुछ भी अभी मैं बकेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको बेसिक ही बता रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये आप बात जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए उसके अलावा जो है मैं कुछ भी और नहीं इनेबल कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो ACL को मैं इनेबल कर सकता हूँ, पर उसकी भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब ये हमारा देखिए जब बकेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, अब ये माई जो बकेट और SS टेक ग्रिप, ये बकेट का नाम है, ये यहाँ पे आ गया है। अब आप अगर फिर अपने इंस्टांस पे यहां से जाओगे और फिर यही कमांड चलाओगे, तो अभी आपको देखो कि माई बकेट SS जो उसके बाद टेक ग्रिप बकेट का नाम था, वो बकेट आपका यहाँ पे ओपन होके आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका बकेट जो है बन रहा है, मतलब जो हमने बनाया था वो बकेट यहाँ पे बन के आ गया है। अगर आपको लग रहा है कि हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बकेट और भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप वो भी प्रोसेस करके और इसमें हम एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको कि मैं मान लीजिए मेरे पास ये एक बकेट है, एक बकेट और क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ के थ्रू भी मैं वहाँ पे जो अभी हम डायरेक्ट वहाँ पे क्रिएट करते थे, यहाँ के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ, और बाकी अभी मैं उससे भी आपको एंड पॉइंट से भी दिखाऊंगा।
देखिए S3 हम यहाँ पे डाल देंगे और मेक बकेट को M से मेक और बकेट को B से, और उसके बाद S3, और उसके बाद ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। उसके बाद आप बकेट का नाम, अब फिर मैं अगर सेलेक्ट करूं तो इसी को डाल दूंगा, लेकिन इस नाम से हमारे पास बकेट है तो ये क्रिएट नहीं होगा, तो इसके आगे मैं एक 1 लगा देता हूं। अब ये यूनिक हो गया, इससे ये अलग हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूं। अब देखिए जैसे ये मेक बकेट था वो आपका यहाँ पे बन गया। अगर अब आप यहाँ पे आओगे दोबारा, अभी देखो यहाँ पे है, इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो एक और बन के आ गई आपकी। जो ये कहाँ पे बनी है, नॉर्थ वर्जीनिया में। ये फ्रैंकफर्ट आपने सेलेक्ट किया था, इसमें मैंने रीजन नहीं सेलेक्ट किया, उसके आगे मुझे लगाना था रीजन, और उसके बाद जो उसका था वो कॉपी करना था, तो वो मैंने नहीं सेलेक्ट किया, इसलिए नॉर्थ वर्जीनिया में मतलब जो डिफ़ॉल्ट था उस पर बन गई। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये दोनों काम हमारा यहाँ पे हो गया, कि जो भी हमारा नेट गेटवे के थ्रू था वो सेम चीज़ें हम कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो ये यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं अभी आपको और दिखा देता हूँ, कि जो अभी मैंने ये कमांड लगाया है इसमें देखो ये नॉर्थ वर्जीनिया में बना, अगर आप देखेंगे। पर हमें नॉर्थ वर्जीनिया में भी बनाना नहीं, अगर मान लीजिए है, अगर आपको जैसे फ्रैंकफर्ट के जो स्पेसिफिक रीजन में ही आपको बनाना है, तो उसके लिए आप देखो क्या करना होता है, मैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आओगे, सेम यही करके मान लीजिए इसका हमने इस बार 2 रख दिया क्योंकि एक ऑलरेडी बन चुका है, और यहाँ पे माइनस सेलेक्ट करके यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट कर लोगे। और रीजन आप कौन से रीजन में बनाना चाहते हो, फ्रैंकफर्ट में। यहाँ पे आओगे, फ्रैंकफर्ट का अगर आप रीजन, तो EU सेंट्रल 1 है, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको नहीं डालना होता है, आपको EU सेंट्रल 1 डालना है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप आ गए EU, और उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल, फिर 1। एक बार और मैं मैच करा लेता हूँ कि स्पेलिंग वगैरह सारी चीज़ें सही है, सेंट्रल 1, ठीक है। तो ये आप हो गया। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो ये देखिए अब आपकी दूसरी बकेट भी बन के तैयार हो गई। अब अगर आप यहाँ पे आओगे कॉपी करके, मतलब इस पे आओगे कंसोल पे, और आपको यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, तो अब आपको देखो जो वर्जीनिया में बनी थी अगली हमारी फ्रैंकफर्ट में बन गई। यहाँ पे हमने रीजन सेलेक्ट नहीं किया था, तो जिस रीजन में वो था वहीं पे उसने क्रिएट कर दिया। अभी देखिए फ्रैंकफर्ट में हमारे पास 1 और 2 बन गई है, और ये जो था ये हमारा वर्जीनिया में। तो मुझे लग रहा है नेट गेटवे के थ्रू जो हम यूज़ करते थे वो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अगला काम, यहाँ पे नेट गेटवे को हटाऊँगा, कि जैसे ही अब हम यहाँ पे अगर अब आप यहाँ पे आके और इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए आपको 3 बकेट यहाँ पे दिख रही है। ये अभी जैसे ही अभी 3 दिख रही है, अभी जब मैं एंड पॉइंट यूज़ करूँगा तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट रीजन की नहीं दिखेगी। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो है वो 3 दिख रही है। अब अगर मैं यहाँ पे आके और अपने जो इंस्टांस पे BPC पे था और यहाँ से आके अगर मैं राउट टेबल से ही, मान लीजिए प्राइवेट वाले राउट टेबल से, और इसको हटा देता हूँ, इसको, और ये सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कमेंट फिर से प्रेस करूँगा तो देखिए अब आपका कुछ भी नहीं आ रहा, देखिए रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अब आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि नेट के बिना हम नहीं कर पा रहे थे। अब हम आगे देखेंगे कि उसको BPC एंड पॉइंट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम फिर आ जाएंगे अपने, और जो हमने नेट का किया था अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए BPC एंड पॉइंट की ये सर्विसेज इसमें रहती हैं, तो इस पर हमें नहीं करना है। उससे पहले जो है ये BPC एंड पॉइंट, ये हमारे देखिए इसमें कोई भी नहीं एंड पॉइंट क्रिएट है, तो यहाँ पे करेंगे क्रिएट एंड पॉइंट BPC, और इसको नाम डाल देते हैं हम माई BPC एंड पॉइंट, ठीक है। अब इसमें देखिए AWS सर्विसेज का हमें यूज़ करना है, उसके बाद प्राइवेट लिंक का है, सारा 5 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब आप देखोगे जितनी सर्विसेज हैं सब पे इंटरफेस 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 करीब 20 पेज है, और ज़्यादातर पे आप इंटरफेस, केवल अगर अभी मैं S3 की बात करूं, S3, इसमें देखिए इसमें इंटरफेस और गेटवे दोनों ऑप्शन है सिर्फ इसमें,
और एक और आपका ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था, इसको यहां से हटा दूं, डायनमो अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें देखिए गेटवे है। बाकी आपका गेटवे मिलता ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे गेटवे सेलेक्ट करो, जो मैं आपको बता रहा था, देखिए गेटवे हमने सेलेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें डायनमो डीबी और S3 दो में ही अवेलेबल है, बाकी नहीं अवेलेबल है। तो ये बात मैं जो आपको भी थ्योरी में बता रहा था कि और के लिए ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। देखिए सब इंटरफेस ही आ रहा, कोई भी पेज आप 14 उठा लीजिए, कोई भी सब में इंटरफेस ही है। बस यही दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो हम इन्हीं दो का ही यूज़ करेंगे। S3 का यूज़ करते हैं और उसमें हम गेटवे का यूज़ करेंगे। अब देखिए गेटवे यूज़ किया तो अब यहाँ पे आ गया बीपीसी ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको माई बीपीसी सेलेक्ट करना है। माई बीपीसी सेलेक्ट करेंगे, अब आ गया कि राउट टेबल के लिए। अब अगर इसमें देखिए हमारे पास दो बनाया मैंने, दोनों बाकी आपको प्राइवेट में ही सिर्फ रखना होता है। इसको आप हटा भी दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम प्राइवेट के थ्रू ही उसको कनेक्ट कर रहे हैं। फुल एक्सेस हो गया और ये करके, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया क्रिएट। अब ये आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो बीपीसी एंड पॉइंट था वो क्रिएट हो गया। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें इसको राउट टेबल में टारगेट करना होता है, पर वो AWS खुद ही कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम आप आएंगे, अब आप यहाँ प्राइवेट पे जाएंगे और देखिए हमने जैसे ही आके और रिफ्रेश किया एक बार, देखिए यहाँ पे आके अपने आप ही ये अटैच हो गया। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि राउट टेबल में आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया ये अपने आप आके यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये इसको आपको करने की जो मैं बता रहा था कि आपको टारगेट ग्रुप राउट टेबल में टारगेट देना, मतलब टारगेट करना होगा सर्विसेज को, वो नहीं करना है। तो ये सबसे अच्छी बात इसकी है कि आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एंड पॉइंट जो है वो क्रिएट करना है। और यहाँ पे जैसे आप आते हैं, देखिए आपके पास एक बना हुआ है, एक अगर अभी मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं डाल दूं माई एंड पॉइंट, और यहाँ पे आके अगर मान लीजिए मैं एक बार बस आपको दिखा देता हूँ S3। और S3 में अगर जैसे हम इंटरफेस वाला लेते हैं तो देखिए हम यहाँ पे अपना बीपीसी सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे मुझे अवेलेबिलिटी जोन सबनेट का देना होगा, आईपी देनी होगी, और सिक्योरिटी ग्रुप देखिए जो मैं आपको बता रहा था उसमें नहीं, वो सेलेक्ट करना, और फुल एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होंगी। और अगर अभी जैसे जो इसमें हम S3 में सेलेक्ट करेंगे उसका हमें सारा डिटेल देना होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको ऐड करनी होती है। और अगर आप उसमें जो कर रहे थे गेटवे में, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड किए, और राउट टेबल में ऐड होना था वो अपने आप ऐड हो गया, तो उसकी भी टेंशन आपकी खत्म है। तो देखिए आपका दो काम हो गया, क्या क्या कि जैसे ही हमने क्रिएट किया वो राउट टेबल में ऐड हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आओगे, इसको एक बार मैं कट करके और फिर से करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं इसको फिर से कैंसिल करके और ये करके और रीजन सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंड पॉइंट जो है रीजन स्पेसिफिक है। देखिए तुरंत हमारे पास EU सेंट्रल की हमारे पास वो आ गया, क्योंकि रीजन स्पेसिफिक रहता है। CLI में ये इशू है कि अभी जो हम कर रहे थे वो जनरल कर रहे थे, तो नहीं, अभी देखिए जैसे सेंट्रल था तो जैसे ही हमने किया वैसे ही मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए। अब अगर आप देखना चाहो इसमें, आप कुछ डाटा डालना चाहो या कुछ करना चाहो वो भी कर सकते हो, या कुछ फाइल ऐड करना। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे अभी मैं एक क्रिएट किया था ना, यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी तक 2 था। हमने इंटरनेट नेट गेटवे हटा दिया और एंड पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दिया है। ये आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाता भी हूँ, तो जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा नेट दिख रहा है तो इसको मैं मान लीजिए डिलीट मार देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। वैसे मैंने राउट टेबल में हटा दिया, आपने वो देखा होगा, तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से डिलीट मार देते हैं। अभी तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है कि नेट आपके पास कोई है। तो अब अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं मेरे पास इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और फिर से करता हूँ, देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है। और जैसे ही मैं आके इसको सेंट्रल करूंगा, देखिए मेरे पास तीनों बकेट आ गए। ये आपको ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसी में मैं आपको क्या बोल रहा था कि मैं इसमें एक और जो है वो सेंट्रल में 3 को यहाँ पे
2 तक मैंने किया, 3 को क्रिएट करके देखते हैं। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आपका जो ये S3 बकेट था, S3 बकेट में अगर आप देखिए तो आपके पास 3 है, जो एक वो 1 2 3 आपके पास ये बकेट बने हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप आओगे 3 और क्रिएट करते हो तो ये देखिए जैसे ही आपने किया यहाँ पे 3 क्रिएट हो गया। जैसे ही अब आप इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे देखिए ये नया क्रिएट होके आ गया, जो हमारा था वो किसमें, फ्रैंकफर्ट रीजन में ही। तो मुझे लगता है अब आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो बकेट है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, और मतलब एंड पॉइंट के थ्रू कैसे हमारी जो सर्विसेज है उसको एक्सेस करते हैं, और सारे पॉइंट उसके आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मुझे लगता है आपको क्लियर ये समझ में आ गया होगा कि हम जो नेट गेटवे का यूज़ करते थे वो उसका बीपीसी एंड पॉइंट का यूज़ करके भी वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और अभी सारी जितनी चीज़ें हम उसको देखिए, जो अपने पब्लिक प्राइवेट आईपी थी उसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे थे, अभी आप देखोगे अब 4 हो गए। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी बीपीसी में पहले तो मैंने सोचा था कि कुछ पॉइंट जो थे वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जब आईएम पढ़ा लूंगा, जैसे फ्लो लॉग और ये सब सारी चीज़ें हो गई। बट मुझे लग रहा है कि पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो अभी ही मैं आपको पढ़ा दूंगा। जैसे आज की जो वीडियो थी उसमें अगर आपको S3 बकेट नहीं पता था तो आपको इशू हुआ होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं इशू होता है। ऐसे ही अभी जब हम फ्लो लॉग पढ़ेंगे आईएम रोल के बारे में, उसमें थोड़ा ऐड करना होता है, तो पर मुझे लगता है वो मैं कनेक्ट कर दूंगा, जो मतलब अभी के लिए आप याद कर लेना, फिर बाद में जब आप आईएम रोल पढ़ोगे तो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उससे पहले हम जो सारी चीज़ें हैं वो अपना डिलीट कर देते हैं, जो सबसे ज़रूरी है, मैं इसीलिए हर वीडियो में करवाता हूँ। आप देखो सबसे पहले जो आपके 2 इंस्टांस हैं इनको डिलीट कर दो यहाँ से, नहीं तो आपका इसका बिल आता रहेगा। बकेट आपकी जितनी है बकेट 1 बाय 1 करके डिलीट कर दो। अगर किसी बकेट में आपका डाटा होगा तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कि पहले उस डाटा को एम्प्टी करना होता है, तभी वो डिलीट होती है, क्योंकि कोई डाटा रखी हुई बकेट डिलीट नहीं होती है। तो वो आप सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसको 1 बाय 1 करके सारी बकेट जो नाम होता है वो कॉपी करने के लिए सिक्योरिटी मतलब मांगते हैं कि आप गलती से ना डिलीट कर दो। तो जब आप नाम कॉपी करोगे तो आपको याद भी रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे अभी ये 2 है तो ये वाला नाम आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा डिलीट करने के लिए, कि जिससे गलती, क्योंकि डाटा इसमें रहता है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो AWS आपके सेफ्टी के लिए वो नहीं चाहता कि आप रिस्क लो, कहीं फंसो, तो उससे अच्छा देखिए मैंने ये सारी बकेट यहाँ पे डिलीट कर दी। अब हमारे पास कोई बकेट नहीं है। अब अगर मैं इंस्टांस को भी दोनों टर्मिनेट कर दिया हूँ, बीपीसी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब मैंने आपको इसीलिए पहले बताया था कि जब तक आप इंस्टांस नहीं डिलीट करोगे बीपीसी नहीं डिलीट होगा, क्योंकि उसके अंदर इंस्टांस। अब जैसे देखिए बीपीसी डिलीट कर रहे हैं, मेरे प्राइवेट राउट टेबल, पब्लिक राउट टेबल, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट और इंटरनेट गेटवे, सारी चीज़ें जो उसके साथ बनी थी वो डिलीट हो जाएंगी। अब ये देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी हैं, और जो हमारा एंड पॉइंट था, एंड पॉइंट को भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। पहले से ही डिलीट हो गया है ये। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो गई। तो मुझे लग रहा है ये आपको लैब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और नेट गेटवे का अल्टरनेट है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि या तो ये फ्री होगा या तो बहुत कम कॉस्ट होगा। अगर गेटवे के थ्रू जैसे S3 DynamoDB यूज़ करना है तब तो पूरा फ्री है। अगर हमें और इन सर्विसेज का यूज़ करना है तो उसका चार्ज कम होगा, पर नेट गेटवे से मतलब नेट गेटवे के कंपेयर में काफ़ी कम होगा। चार्ज रहेगा पर उससे कंपेयर में काफ़ी कम रहेगा। बाकी आपने देखा कि सारी चीज़ें आप नेट गेटवे के थ्रू भी कर सकते हैं, तो कोई इशू, वो तो काफ़ी मतलब उसका जो कहा जाता है ग्लोबली बहुत मतलब एडवांटेज है। बस वही पैसे का और सिक्योरिटी का, थोड़ा सिक्योरिटी का मतलब कह नहीं सकते हैं, बट फिर भी ये है कि बोला जाता है डाटा नेट पे जा रहा, बस इतना ही। और बाकी पैसे में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे अगली वीडियो में फ्लो लॉग के बारे में पढ़ेंगे। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।